आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में है और आप उसका केस स्टेटस को ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो चुका है, या फिर अगर कोई ऑर्डर हुआ है तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप उसको डाउनलोड भी वहीं से कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप केस सेटेड बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन ही दोस्तों ट्रैक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कैसे आप लोग अपने केस के स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है आपको सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डाल के आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन होगी। ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। सिंपली आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है वो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको फ्रंट में ही यहाँ पे केस स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपको केस स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली अपने केस के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको केस स्टेटस जहाँ पे लिखा हुआ है आपको उसी के ऊपर टिक करना है। अब इसके बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने केस स्टेटस को कई तरीक़ों से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे डेरी नंबर है, या फिर आप केस नंबर से सेट कर सकते हैं, या फिर AOR कोड है, और या पार्टी नेम से, या फिर कोड से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है दोस्तों केस नंबर। अगर आपको केस नंबर अपना पता है तो सबसे बेस्ट है आप अपने केस नंबर से वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। केस नंबर में दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपने केस नंबर को डालेंगे, ईयर वगैरह सब कुछ फिलअप करके डालेंगे, तो सिर्फ आपका ही केस वहाँ पे आएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे नाम से सर्च कर रहे हैं, अगर आप करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको कई सारे नाम वहाँ पे आ जाएं। लेकिन यहाँ पे आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको केस नंबर नहीं पता है। ठीक है, या फिर कोड से भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों हमको यहाँ पे केस नंबर नहीं पता है, और अगर आपका दोस्तों केस नंबर है तो यहाँ पे केस नंबर में क्या क्या डालते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आता है सेलेक्ट केस टाइप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी आपका टाइप हो, केस टाइप हो, वो आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपका क्रिमिनल अपील है, तो यहाँ पे हम क्रिमिनल अपील पे टिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको केस नंबर को डालना होता है सेकंड ऑप्शन में, जैसे कि ये सेकंड ऑप्शन में केस नंबर को डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे केस ईयर को डाल दीजिए, किस ईयर में ये फाइल किया गया है हाई कोर्ट में, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा देगा, इस कैप्चा को सॉल्व करके आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे 10-1 लिखा है तो यहाँ पे 9 लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे सर्च पे टिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो भी केस होगा वो आपको नीचे व्यू हो जाएगा, आई मीन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अभी केस नंबर से सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमको केस नंबर नहीं पता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पार्टी नेम से सर्च करने वाले हैं। अगर आपको भी केस नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ पे पार्टी नेम पे सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको केस नंबर पता है तो इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्टी नेम पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने पार्टी नेम पे क्लिक किया, इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे पिटिशनर और रिस्पोंडेंट होता है। पिटिशनर दोस्तों वो होता है जो केस पहले दर्ज करता है, और रिस्पोंडेंट वो होता है जिसके ऊपर केस किया जाता है। ठीक, रिस्पोंडेंट ठीक करेंगे। यहाँ पे हम एनी कर देंगे, मतलब ये मुझे नाम आना चाहिए वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे नाम डाल देंगे, जो भी आपका दोस्तों नाम हो वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे केस ईयर को फिलअप कर दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे स्टेटस को आप सेट कर लीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, या तो पेंडिंग या फिर डिस्पोज। डिस्पोज का दोस्तों मतलब होता है जब आपका केस मतलब सॉल्व हो जाता है, आई मीन जो भी फाइनल जजमेंट आना होता है वो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आपका केस डिस्पोज हो चुका है। आई मीन जो भी फैसला होना था वो वहाँ पे हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं मेरा भी केस पेंडिंग है, तो हम यहाँ पे पेंडिंग पे सेट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर चलेंगे, और यहाँ पे जो भी आपका कैप्चा होगा, पे जो कैप्चा लिखा होगा उसको दोस्तों सॉल्व करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 10-1 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे 9 लिख देना है। 9 लिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले बटन पे टिक कर देना है। सर्च पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है थोड़ा सा। यहाँ पे आपसे रिलेटेड जो भी सर्च यहाँ पे आया है उसका रिजल्ट दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका नेम है, आपका ईयर जो भी आपने केस ईयर डाला था, उससे रिलेटेड जो भी होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी एक बार वेरीफाई कर लेना है कि जो भी आपने नाम सर्च किया था वो वही है कि नहीं है। और ये मेरा एक केस था, अब इसको हमको ओपन करना है और यहाँ पे इसका स्टेटस को चेक करना है। स्टेटस यहाँ पे ऊपर ही चेक कर पाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं पेंडिंग है। वहाँ पे मैंने फ़िलहाल पेंडिंग ऑप्शन सेट भी किया था, जो पेंडिंग थे वहीं यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमको इसकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एक्शन के, यहाँ पे सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे व्यू वाले बटन पे टिक करना है, और इसके बाद थोड़ा सा वेट करना है।
वेट करने के बाद इस केस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई होंगी, जो एक्टिविटी हुई होंगी, वो सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे केस डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पे जो भी केस डिटेल्स होगा, जब फाइल किया गया होगा उसकी डेट यहाँ पे लिखी हुई होगी और जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे अपने केस से रिलेटेड जो भी ऑर्डर अगर हैं या फिर जजमेंट हुआ है कोई, तो वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि ये आप देख पाएंगे, जजमेंट एंड ऑर्डर। आपको इस प्लस वाले निशान पे टिक करना है, तो जो भी ऑर्डर हुए होंगे इस केस से रिलेटेड वो सारे ऑर्डर यहाँ पे आपको आ जाएंगे। तो जो भी ऑर्डर को आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मान लेते हैं इसका लास्ट ऑर्डर 21/9/2022 में यहाँ पे लास्ट ऑर्डर हुआ है, तो अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो आपको उसी डेट के ऊपर टिक करना होता है। तो जो डेट लिखी होगी आपको उस पर टिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये दोस्तों ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर हुआ था ये यहाँ पे ओपन हो चुका है और इसके बाद हम इसको बैक कर देंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑर्डर को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है लिस्टिंग डेट का। यहाँ पे जैसे कि लिस्टिंग डेट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम जब प्लस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डेट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेट होती हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। मतलब कब कब आपका यहाँ पे हेयरिंग हुई है, कब कब वहाँ पे क्या क्या हुआ है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको कोई केस चल रहा है और आपका जो भी एडवोकेट है, जो भी है, अगर वो आपको सही से नहीं बता रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं और एक बार खुद कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी कोई डेट वहाँ पे लगी थी कि नहीं लगी थी और उस दिन क्या हुआ था, क्या कुछ ऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। आई होप दोस्तों ये चीज़ आप सभी को समझ में आई होगी कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के केस स्टेटस को ऑनलाइन कैसे ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई और भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों और भी है, जैसे कि मान लेते हैं कि आज आपका जजमेंट या फिर ऑर्डर हुआ है, तो हो सकता है कि उसको ऑनलाइन अपलोड होने में 1 से 2 दिन लग सकता है। तो इतना दोस्तों आपको वेट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपका एक जजमेंट आज होता है तो उसको ऑनलाइन अपलोड होने में थोड़ा सा दोस्तों समय लगता है। तो आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।